हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, हाउ यू ऑल। आज मैं बात करूंगा द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन की, जो कि बहुत ही रिडिकुलस पोएम है, बहुत ही फ़नी पोएम है, मजाकिया पोएम है। प्लस ये डोगैरल एक शब्द इस्तेमाल किया गया इसके लिए। वो रिडिकुलस पोएम होती है जो खिल्ली उड़ाने वाली, हास्य रस वाली, लेकिन उसका कोई मतलब अर्थ नहीं होता है, अर्थहीन होती है वो। देन इसमें क्या है, हम देखते हैं कि जो एक लेडी है जिसका नाम है बलिंडा, उसके 4 पेट हैं। इंक है, इंक ब्लैक किटन है। ब्लिंक है, ब्लिंक ग्रे माउस है। मस्टर्ड है, वो येलो डॉग है। और कस्टर्ड है, वो लिटिल ड्रैगन है। जो बलिंडा है वो कहाँ रहती है, मैं पढ़ ही रहा हूँ आपके लिए टेक्स्ट की भी कुछ लाइनें, इसके स्टेंजर्स की, कि बलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस विद ए लिटिल ब्लैक किटन एंड लिटिल ग्रे माउस, a little yellow dog and a little red wagon and a Rulio Trulio little pet dragon. Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was as sharp as mustard, but the dragon was cold and she called him Custard. सो बलिंडा है वो बड़े से घर में रहती है, उसके 4 पेट हैं, मैंने आपको बताया है। और वो कैसे कैसे हैं मैंने आपको ये भी बता दिया है कि वो जो लिटिल ग्रे माउस है, और रेड येलो डॉग है, और एक पेट ड्रैगन है, और एक ब्लैक किटन है। तो ये चारों के चारों लोग हैं। और उनकी आगे क्या क्या विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ। कि जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड हैं वो अपनी ब्रेवरी का बहुत सारा क्लेम करते हैं कि वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन जो कस्टर्ड है वो हमेशा केज में रहता है बेचारा, और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, सब उसको परसीवल कहते हैं। और पोइट क्या करता है कि ही ट्राइज टू रिडिकल द पर्सन हु पुट अ फेस ऑफ बीइंग वेरी ब्रेव एंड करेजियस। राइटर उन लोगों को भी कहीं ना कहीं मतलब उनकी खिल्ली उड़ाने का भी प्रयास करता है, या उनको बताता भी है कि कई बार बहुत सारे लोग ना साहसी और ब्रेव होने की बात करते हैं, बट क्रिसिस के टाइम में वो बिग कोवर्ड्स प्रूव होते हैं, वो कायर सिद्ध होते हैं और वो भाग जाते हैं। अदर हैंड में अगर मैं कहूँ तो जो अनअज्यूमिंग शेयर्स करते हैं, बेवजह दम्भपूर्ण जो दावे करते हैं, लेकिन जब ओकेज़न आता है तो तब वो अपनी वर्थ को प्रूव नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को रिडिकल करता है वो। सो कस्टर्ड की मॉकरी की जाती है, सभी लोग उसको कवार्ड कहते हैं। बलिंडा भी क्या करती है, कस्टर्ड को नेग्लेक्ट करती है और सारी केयर्स अपने इन पेट्स को देती है, इंक को, ब्लिंक को और मस्टर्ड को। एक दिन क्या होता है, एक रॉबर दैट ब्रेक्स इनटू बिलिंडास हाउस, बिलिंडा के घर में चोर आ जाते हैं। ही हैड ए पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट हैंड। उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल होता है, राइट हैंड में भी, और एक कटलेस होती है उसके दांतों में। उसकी एक आंख है वो ब्लाइंड है, और उसने ऊपर एक उसके कपड़ा सा लगा रखा है जैसे चोरों के लगा होता है, मैंने पिक्चर में भी डाल दिया है। तो जब चोर आता है तो क्या होता है, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड है वो भाग जाते हैं, उनको बहुत डर लगता है। देन कहाँ कहाँ पे भाग जाते हैं, देन मैं आपको एग्जैक्ट उसकी लाइन बताता हूँ कि Belinda paled and she cried, "Help, help, help!" But Mustard fled into terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and little mouse blinked strategically mousehold. सारे के सारे छुप गए। यानी जब मस्टर्ड को पता लगा तो वो भाग गया, और इंक भी बिल्कुल जो हाउस का निचला हिस्सा होता है वहाँ पे भाग गया, और जो माउस भी है वो भी अपने होल में जाके छिप गया। नोबडी वॉज देयर टू हेल्प हिम, कोई भी उसकी हेल्प करने वाला बचा नहीं था। देन क्या हुआ, कस्टर्ड फिर आए, और कस्टर्ड ने बहादुरी से उसका सामना किया, और जब सामने से उसने गोलियां चलाई तो वो उसको चबा गया जो कस्टर्ड था। ही फेस द रोबर ब्रेवली एंड किल्स हिम, और उसको मार डालता है। बलिंडा कस्टर्ड को एम्ब्रेस करती है, और जो 3 पेट है वो उसके तीनों ओर घूम के नाचते हैं और कहते हैं कि क्या बात है। लेकिन फिर से क्या होता है, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड अपनी बोस्टिंग शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो डर गए थे इसलिए ऐसा हो गया, अगर उनको चांस दिया जाता तो ऐसा नहीं हो पाता। और फिर भी वो कई गुना मतलब उससे ब्रेव हो जाते कस्टर्ड से अगर उनको चांस मिलता, लेकिन मतलब वो घबरा गए थे। बलिंडा फिर से
वो अपनी सारी केयर्स उन पे ही शोर करती है, जो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड हैं। फिर से वो कस्टर्ड को नेगलेक्ट करते हैं। तो हम देख भी सकते हैं कि बेलिंडा इज़ नॉट ए गुड लेडी एट ऑल। वो ये नहीं समझ रही है कि कौन उसकी वास्तव में हेल्प करता है, और दोबारा से फिर वो उन्हीं के साथ मिल जाती है, और जो कस्टर्ड है वो एक साइड में पड़ा रहता है, और नोबडी लाइक्स हिम, और हर एक कोई उसको नेगलेक्ट करता है। फिर से बेलिंडा उसी वाइट हाउस में रहती है अपने ब्लैक किटन लिटिल ग्रे माउस के साथ, येलो डॉग के साथ, और वो रूलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन है उसका मजाक उड़ाते हैं सारे के सारे, और उसकी कोई परवाह नहीं करता। सो हमें क्या करना चाहिए, जो वास्तव में हमारी हेल्प करता है, हमें उसका साथ देना चाहिए और उसकी मतलब केयर करनी चाहिए। जैसे बेलिंडा यहाँ पे समझ नहीं रही, जो अनअज्यूमिंग एयर्स करते हैं उनके साथ बेलिंडा है, और जब मतलब कोई उसके साथ दिक्कत होती है, क्रिसिस का टाइम आता है, तो सब भाग जाते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब पोएम के माध्यम से ये मैसेज ही है कि वी शुड रियली रिस्पेक्ट दोज हु स्टैंड्स विद अस इन आर डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो दिस इज़ द पोएम। बड़ी ये हास्यप्रद पोएम है, और एक इसका कोई मतलब क्या बोलूँगा इसको, डोगैरल है, ये रिडिकुलस पोएम है, रिडिकुल भी करती है, खिल्ली उड़ाने का प्रयास भी करती है, मजाक उड़ाने का प्रयास भी करती है पोएम। इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, टू सिंपली एंजॉय दिस। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।